हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स के रूप में राज्य सरकार की योजनाएं पढ़ेंगे 2024-25 वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम योजना, बफर में सफर योजना, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान, ये सब उत्तर प्रदेश की योजनाएँ हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, बफर में सफर योजना, बफर में सफर योजना, और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान जो शुरू किया गया है, ये दोनों ये सभी योजना उत्तर प्रदेश की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का है, और राइज योजना भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और हर स्कूल में मतलब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो जोड़ा गया वो भी उत्तर प्रदेश का है। देखो, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना जो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना। तो राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम योजना जो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। और बफर में सफर योजना का मुख्य उद्देश्य था इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, बफर में सफर योजना का। और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान जो शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अब मध्य प्रदेश सीएम लाडली बहना आवास योजना, सीएम लाडली बहना आवास योजना, ई स्कूटी योजना मध्य प्रदेश की सरकार, ये इंपॉर्टेंट है। ई स्कूटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी प्रमुख योजना है? सीएम लाडली बहना आवास योजना, ई स्कूटी योजना और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। और एक और योजना है राहवीर योजना। राहवीर योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इन सारे योजना जो सीएम लाडली बहना आवास योजना जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये स्कूटी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया स्कूटी योजना, इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्रों को स्कूटी दी जाएगी, चाहे छात्र हो या छात्रा हो, उसको स्कूटी दी जाएगी। जो मध्य प्रदेश सरकार है जो कि बराबरी दे रहा है, मतलब कि छात्र को भी दे रहा है और छात्रा को भी दे रहा है। और एक बिहार है सिर्फ छात्रा को दे रहा है, छात्र घास कराने जाए, ये है ना। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया है, इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये का प्रोत्साहन राशि, मतलब जो किसान मोटे अनाज मोटे अनाज की खेती कर रहा है, तो प्रति किलो 10 रुपये की राशि से उसको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, मतलब 1 किलो पर 10 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। अब महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया। मुख्यमंत्री निमितान योजना, मुख्यमंत्री निमितान योजना ये भी छत्तीसगढ़ का है। महतारी वंदना योजना और मुख्यमंत्री मितान योजना, ये दोनों योजना किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ की है। महतारी वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। कितने महिलाओं को? 70 लाख महिलाओं को, 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदना योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपया दिया जाएगा। महतारी वंदना योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य में 70 लाख जो महिलाएं हैं उसको हर एक महीना 1000 रुपया दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा किया है कि नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री मितान योजना घर बैठे योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सा उद्देश्य मतलब कम शुरू किया है कि नागरिक घर बैठे, कोई भी नागरिक है यदि छत्तीसगढ़ का कोई भी नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। शहीद माधो सिंह हथकरघा योजना, शहीद माधो सिंह हथकरघा योजना उड़ीसा का।
उड़ीसा का है। शहीद माधव सिंह हथ खर्चा योजना उड़ीसा का है। एकमारा परियोजना उड़ीसा का है। कालिया योजना उड़ीसा का है और सुभद्रा योजना भी उड़ीसा का है। तो सुभद्रा योजना इम्पोर्टेंट है और शहीद माधव सिंह हथ खर्चा योजना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों ये सभी योजनाएं उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। शहीद माधव सिंह हथ खर्चा योजना के तहत उड़ीसा सरकार ने 9वीं से 11वीं में दाखिल लेने वाली एसटी छात्रों को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए किया। मतलब कोई भी एसटी समुदाय का छात्र स्कूल नहीं छोड़े, इसके लिए जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में उसे कितना रुपया दे रहा है? 5,000 रुपया दिया जा रहा है। किस कक्षा वाला? 9वीं और 11वीं कक्षा, 9वीं 11वीं कक्षा वाले एसटी छात्रों को। किस योजना के तहत? शहीद माधव सिंह हथ खर्चा योजना के द्वारा। अब एकमारा परियोजना के तहत उड़ीसा सरकार ने सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है एकमारा परियोजना। तो एकमारा परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा किया जो हमारे राज्य में जितने भी सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल हैं उसका विकास किया जाएगा। अब कालिया योजना के तहत उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है कि छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कालिया योजना शुरू किया गया है। अब सुभद्रा योजना, इसके तहत उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया है कि 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। जो महिलाएं शादीशुदा है और जिसकी आयु 21 से 60 वर्ष है उसको सुभद्रा योजना के तहत सशक्त बनाया जाएगा और मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती या सामाजिक रूप से उसको मजबूती प्रदान की जाएगी। किस योजना के तहत? सुभद्रा योजना के तहत। किस राज्य सरकार के द्वारा? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। है मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना। मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। युवा निधि योजना ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा युवा निधि योजना। कुसुम सी सौर ऊर्जा ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा। प्रगति पथ योजना ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो सुजल योजना भी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, युवा निधि योजना, कुसुम सी सौर योजना, प्रगति पथ योजना ये सभी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने यह घोषणा किया है कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए कैसी शिक्षा? उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है। अब है युवा निधि योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने यह घोषणा किया है कि बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। अभी बिहार में बेरोजगारी भत्ता शुरू किया गया है जो 1,000 रुपया मंथली दिया जाएगा। 25 से कम वर्ष की आयु वाले बच्चों को दिया जाएगा जो इंटर पास हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं ऐसे बच्चे को। तो युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को क्या किया जाएगा? वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। कुसुम सी सौर योजना ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया एक योजना है। इस योजना के तहत सौर इकाइयों, नाम से यह स्पष्ट है, सौर इकाइयाँ स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। कुसुम सी सौर योजना। तो सौर मतलब सौर योजना संबंधित होगा, कुसुम मतलब किसान से, कुसुम को से किसान। तो सौर इकाइयों स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा 21 योजना के तहत कुसुम सी सौर ऊर्जा योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने घोषणा किया है। प्रगति पथ योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने की बात कही है। किस योजना के तहत? प्रगति पथ योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण जो सड़कें हैं तो उसमें क्या करेगा? सुधार करने की घोषणा की है। गुजरात नमो श्री योजना, गुजरात नमो श्री योजना, लेकिन नमो पार्क महाराष्ट्र में, नमो श्री योजना गुजरात में शुरू किया है। नमो पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नमो सरस्वती योजना ये भी गुजरात का है। श्रमिक बसेरा योजना, हाँ ये इंपॉर्टेंट, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात में शुरू किया गया है। और सोनी योजना ये भी गुजरात सरकार के द्वारा। नमो श्री योजना
गुजरात सरकार के द्वारा। नमो सरस्वती योजना, ये भी गुजरात सरकार के द्वारा। श्रमिक बसेरा योजना, ये भी गुजरात सरकार के द्वारा। और सोनी योजना ये भी गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो नमो श्री योजना जो गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया एक योजना है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। कितना? 12,000। तो गुजरात सरकार ने किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता करने की घोषणा की है? नमो श्री योजना के तहत की है। नमो सरस्वती योजना के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर 11वीं कक्षा की लड़कियों के लिए यह योजना चलाया गया है। तो किस योजना के तहत गुजरात सरकार ने 11वीं कक्षा के छात्राओं के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? नमो सरस्वती योजना। तो नमो सरस्वती योजना के तहत गुजरात सरकार ने क्या किया? 11वीं जो छात्राएँ हैं उसको उस शिक्षा में प्रोत्साहन किया जा रहा है। श्रमिक बसेरा योजना नाम से ही स्पष्ट है। इस योजना के तहत गुजरात सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराएगा। मतलब हर एक दिन जो है ना, जैसे हम लोग कई जितना भी दिहाड़ी मजदूर वहाँ खट रहा है गुजरात में, जो भी उस राज्य का निर्माण में योगदान दे रहा है, भाग दे रहा है, योगदान दे रहा है, तो उसको रहने उन्हें में दिक्कत होता है। अगर रूम लेकर रहता है उसको महंगा रूम पड़ता है। तो इस योजना के तहत उसको 5 रुपया, मतलब हर एक दिन का कितना रुपया? 5 रुपया देना पड़ेगा एक दिन रहने के लिए। मतलब महीना में टोटल 150 रुपये, मतलब 150 रुपया में आसानी से रह सकता है रूम लेके। तो इसीलिए उसको कौन सा योजना शुरू किया है? श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, ये भी झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, ये सब झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार ने 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया देगा। मैया सम्मान योजना के तहत जो महिला 21 से 50 वर्ष का है, जिसकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच है, तो उसे झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपया देने की घोषणा की है। अब वह उड़ीसा सरकार के कहते छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदना योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया देने की घोषणा की है। और सीएम लाडली बहना आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। तो मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार के तहत चलाया गया एक योजना, इसके तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया मिलेंगे। चाहे उसकी आबादी 1 लाख हो, 1 करोड़ हो या 10 लाख हो, 70 इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी इस आयु के बीच है उसको 1,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदना योजना के तहत सिर्फ 70 लाख महिलाओं, कितना 70 लाख महिलाओं को ही 1,000 रुपया देंगे। अब वह आवास योजना के तहत, इस योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये की लागत से 15,000 करोड़ रुपये की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंद लोगों के लिए घर उपलब्ध कराया जाएगा। अब वह आवास योजना ही संबंधित है, आवास योजना से संबंध रिलेटेड होगा। तो इस योजना के में कितना खर्च किया जाएगा? 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। कितना? 15,000 रुपया करोड़ 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और अगले 2 वर्षों में जो जरूरतमंद लोग हैं, जिसको अब घर रहने लायक घर नहीं है, तो उसके लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, ये इम्पोर्टेंट है। तो किस सरकार के द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। इंदिरा रमा आवास योजना, ये भी तेलंगाना के द्वारा। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, इंदिरा रमा आवास योजना, राजीव युवा विकास योजना, रायतू भरोसा योजना, ये सभी योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, इंदिरा रमा आवास योजना, राजीव युवा विकास योजना और रायतू भरोसा योजना, ये सब तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इंदिरा सौरागिरी जला विकास योजना के तहत तेलंगाना सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करेगा।
खेत प्रबंधन करने के लिए सोलर पंप जो दिया जाएगा सिंचाई के लिए, तो मुक्त रूप से प्रदान करेंगे। कौन सरकार? तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है। किस योजना के तहत? इंदिरा सौरा गिरी जला विकास योजना। सौरा मतलब सौर, गिरी मतलब जल से गिरने वाला जल, मतलब जल विकास मतलब से शुरू करेगा आदिवासी किसानों। कौन सा किसान? तो याद रखना आदिवासी किसानों के लिए चलाया गया है। आदिवासी किसान मुफ्त में। इंदिरा रामा आवास योजना के तहत गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। और बिहार में 1,40,000, जिसमें नहीं 1 लाख नहीं, अब 2 आपने दिया जा रहा है, जो अभी पुराना वाला मिल रहा है 1,40,000 में 40,000 गायबे हो जाता है। 40,000 खा जाता है। 2.5 लाख दे रहा है तो उसमें 50,000 गायब हो जाता है। 2.5 लाख रुपया मिलने लगा। और सरकार को सब मालूम है लेकिन कुछ नहीं करेगा। गरीब लोगों को घर बनाने के लिए कितना रुपया? 5 लाख रुपया वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है तेलंगाना सरकार ने किया है। बिहार में मिलता है 90,000, मात्र 90,000 मिलता है, वो भी खा पी के जो मिलता है 90,000। राजीव युवा विकास योजना के तहत राज्य के लगभग 5 लाख बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक बार में देता है बार बार किस्त करके देता है। जिया बार किस्त आता है वह बार में 10,000 करता है। अब मिला दूसरा 10,000 जमा करो तब मिलेगा दूसरा किस्त, फिर तीसरा 4 किस्त में 40,000 टका गायब। रियल जो गरीब है उसको रुपया पहले नहीं मिल रहा है। सही बात। और ये गाँव में रुपया जो लेता है वो मतलब बड़े आदमी को मिल रहा है रुपया। 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर रहा है कौन? तेलंगाना सरकार के द्वारा राजीव युवा विकास योजना के तहत। किसानों को निवेश सहायता प्रदान के लिए हर किसान को 12,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलेगा। रायथू भरोसा योजना, तो इस योजना का संबंध किसान से है। और इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार ने घोषणा किया है कि किसान को, हर किसान को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 12,000 रुपया दिया जाएगा। मतलब 2 महीनों में 2,000 1 एकड़ में 1,000, तो 6 मतलब साल में 6 बार किस्त के रूप में मिलेगा, तो 6 दूनी 12,000 मिलेगा इसको। अब शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। विद्याधन छात्रवृत्ति योजना, ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा, लेकिन सरस्वती वाला कहाँ था, कुछ शुरू किए थे सरस्वती वाला गुजरात में। सरस्वती नमो सरस्वती योजना गुजरात में शुरू किया गया था। विद्याधन छात्रवृत्ति योजना राजस्थान के द्वारा। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान के द्वारा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना ये भी राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार में भी विश्वकर्मा योजना चलाया। तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, विद्याधन छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये सभी राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना के तहत स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करेगा। शिक्षा बीमा मतलब बीमा शब्द दिया जाता है कोई से खतरनाक, मतलब कोई भी घटना से संबंधित होगा बीमा तभी दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है बीमा। अब तो शिक्षा संजीवनी बीमा, कोई भी स्कूली छात्र यदि कहीं एक्सीडेंट कर गया, मतलब बस जा रहा है एक्सीडेंट कर गया, किसी भी अनहोनी हो जाता है यदि, इसके लिए सरकार ने क्या बीमा प्रदान करने की घोषणा की है शिक्षा संजीवनी योजना के तहत राजस्थान सरकार ने। फिर विद्याधन छात्रवृत्ति योजना कार्यक्रम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। कहाँ में? राजस्थान। जो छात्र मेधावी हैं, तेज तरार हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए जो राजस्थान सरकार ने विद्याधन छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है। विद्याधन छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है। और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन ये तो जो होगा वास्तुकार जो है, मतलब जो कोई भी चीज़ बनाता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो टेबल कुर्सी सब बनाता है, कमार शर्मा ये सब जो होता है, इस टाइप का जो आदमी है उसको दिया जाएगा। राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले, वो भी देखो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वाले को प्रति माह 2,000 रुपये का पेंशन प्रदान किया जाएगा। मतलब जिसका अपना स्थायी दुकान नहीं है, जिसका अपना स्थायी दुकान नहीं है, बस रोड पर अपना मतलब दुकान अस्थायी रूप से रोड पर अस्थायी रूप से दुकान खोल कर अपना जीवन यापन कर रहा है, ऐसे श्रमिकों को
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत प्रति माह पेंशन के रूप में 2000 रुपया दिया जाएगा, साल में 24,000। बिहार में कितना दे रहा है विश्वकर्मा योजना में? भूमि है विद्यावत नहीं दे रहा, 10,000 आज ही रहता है। दूसरा दिन कल पढ़ेंगे फिर। बोला कहाँ कुछ कि कल पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे जो बचा हुआ योजना है।